प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे थे अध्याय 1 बहुपद। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को बोर्ड की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए थे। अभी हम लोग अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है विलोपन विधि। समीकरण निकाय। समीकरण निकाय क्या होता है कि दो समीकरण होते हैं, उसमें उस निकाय को हल करना रहता है। हल करना मतलब x और y जो दो चर है उनके मान निकालना, उनको ज्ञात करना। ठीक है, तो इस विधि में हम सीखेंगे। अब इस विधि में आप देख सकते हैं कि x और y दो चर है। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। हम x या y किसी में से, दोनों में से किसी एक को गायब करेंगे और एक को गायब करेंगे और दूसरे का मान निकालेंगे। मान के चलिए x को गायब कर रहे हैं, x को हटा रहे हैं तो y का मान निकालेंगे, y के मान की सहायता से x का मान निकालेंगे। ठीक है, अगर y को गायब कर रहे हैं तो x y की सहायता x का मान निकालेंगे, फिर x की सहायता से y का मान निकालेंगे। ये हमारा प्रक्रिया रहता है। तो इसमें सबसे पहले हम गुणांकों को बराबर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 3 है, इसमें y का गुणांक 4 है, y का गुणांक 2 है। तो हम प्रयास करेंगे कि जो गुणांक है y के दो गुणांक, ये दोनों गुणांक जो है दोनों समीकरणों में बराबर होने चाहिए, या फिर x के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समीकरण, ये इसको हम 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अगर हम x को विलोपित कर रहे हैं, चर x को विलोपित कर रहे हैं, x को हटाना है, तो इसके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 2x प्लस 4y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 5। इसको समीकरण 1 दे दिए, इसको समीकरण 2 दे दिए। अब समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं कि x को विलोपित करने वाले हैं, इसलिए x के गुणांकों को बराबर करेंगे। यानी हम ये जो है इन दोनों को बराबर करना है, दोनों गुणांकों को। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 का गुणा हो रहा है यहाँ पर 3 गुणित 2x प्लस 4y बराबर 6। 3 का गुणा यहाँ भी हो रहा है और 2 का गुणा समीकरण 2 में हो रहा है, तो 3x प्लस 2y बराबर 5 गुणित 2। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर गुणा कर लेंगे तो 3 का गुणा 2 से होगा, फिर 3 का गुणा 4 से होगा, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 चौक 12y बराबर 3 छक्के 18। ठीक है, 2 का गुणा 3 में भी होगा, 2 में भी होगा, तो 2 दिया 6x प्लस 3 2 दूनी 4y, फिर 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10। चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ भी चिन्ह जो है बदल जाएगा। घटा रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को, तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस आया, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस आया, यहाँ प्लस है इसलिए माइनस आया। अब देख सकते हैं कि 6 6 बराबर हो गए, तो यहाँ हो गया विलोपन, x कट गया। ठीक है, 6x में से 6x घट गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस का माइनस, तो 12 में 4 घटा तो आया 8y बराबर 18 में 10 घटा तो आया 8। अब 8y बराबर 8 आया है, 8y बराबर 8। अब y यही रहेगा। ठीक है, और 8 को हम पक्षांतर करेंगे तो 8 चला जाएगा बटे में। ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तो 1/1 मतलब 1।
तो यहां से y का मान आया 1। अब y के मान की सहायता से x का मान निकालेंगे। तो y का मान समीकरण हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 2x प्लस 4y बराबर 6। तो 2x यही रहेगा प्लस 4, y का मान आया है 1। तो 1 4 के साथ गुणा में है, 4 और y गुणा में है, इसलिए y की जगह हम 1 रखे और 4 गुणित 1 लिखे बराबर 6। 2x प्लस 4 एकम 4 आ गया बराबर 6। 2x बराबर 6 प्लस इधर चला गया तो माइनस 4 आया। अब 6 में से 4 घटा तो 2 आया। अब 2 को फिर पक्षांतर करेंगे तो 2/2 ये कट जाएगा तो 1, तो एकम 2 2 एकम 2, x का मान आया 1। तो देख सकते हैं कि यहाँ x का मान 1 आया और y का मान भी 1 आया। तो x बराबर 1, y बराबर 1। ये है समीकरण निकाय का हल, x और y का मान 1 और 1। ठीक है, तो इस विधि से, विलोपन विधि से हम x और y का मान निकाले हैं। तो आपको ये विधि